अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत सारी सलाहियतों से नवाजे। आज फिर आपके सामने कुछ खबरें न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो भी दिया करें। तो पहली न्यूज़ पे चलते हैं कि सिंध कल्चर डे दुनिया की मुतासिर कुन तहजीमों से एक का जश्न हम मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने सिंध कल्चर डे पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम अपने सिंधी भाइयों और बहनों के साथ दुनिया की कदीम तरीन, अमीर तरीन और सबसे मुतासिर कुन तहजीमों में से एक का जश्न मनाने में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सिंध कल्चर डे की मुनासबत से पैगाम में कहा कि आज हम अपने सिंधी भाइयों और बहनों के साथ दुनिया की कदीम तरीन, अमीर तरीन और सबसे मुतासिर कुन तहजीमों से एक का जश्न मनाने में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिंध का यौम सकाफत हमें पाकिस्तान की सकाफती हमआहंगी, जमहूरी रिवायत, फिक्री सलाहियतों और माशी तरक्की में सूबे की बेमिसाल शराकत की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह और सच्चल सरमद रहमतुल्लाह अलैह जैसे रूहानी शायरों की सरजमीन, जिनका मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम हमारी कौम को इत्तेहाद और हमदर्दी की तरफ रहनुमाई करता है। उन्होंने कहा कि अजरक टोपी, मौसीकी, अदब और लोक रिवायत में झलकने वाला उसका लाजवाल विरसा, मेहमान नवाजी और उसके लोगों की गर्मजोशी के साथ साथ इसकी सकाफत की शान और शौकत की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सिंध के लोगों और उनकी तरक्की पसंद, इक़्तिदार और पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत बनाने में इनके लाजवाल किरदार पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये खबर दोस्तों को जिल्द के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताया जाए कि जिल्द को तरोताज़ा रखने की आसान और मौसर घरेलू टिप्स, चाहे आप कितनी ही क्रीमें और मास्क इस्तेमाल करें, जिल्द की हकीकी ताजगी अंदरूनी सेहत से जुड़ी हुई है। बाजार में स्किन केयर की बेशुमार महंगी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, लेकिन रोज़मर्रा के चंद घरेलू और कुदरती तरीके जिल्द को न सिर्फ तरोताज़ा रखते हैं बल्कि चेहरे की चमक और सेहत भी बेहतर होती है। पाकिस्तान में आम घरानों में इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे बेसन, दही, शहद, खीरा और अर्के गुलाब सदियों से खूबसूरती के घरेलू टोटकों में शामिल हैं। जदीद स्किन के जो माहिर हैं इनकी अफादियत को तस्लीम करते हैं। सबसे मौसर और आसान टिप अर्के गुलाब का इस्तेमाल है। इसके जिल्द पर स्प्रे करने से न सिर्फ चेहरा फौरी फ्रेश महसूस होता है बल्कि इसकी खुशबू जहनी सुकून भी देती है। माहिरीन मशवरा देते हैं कि रोज़ाना रात को चेहरा धोने के बाद कॉटन पैड पर अर्के गुलाब लगाकर चेहरे पर लगाया जाए। इससे मसाम सिकुड़ते नहीं हैं और जिल्द में नमी बरकरार रहती है। खुश्क जिल्द वालों के लिए दही और शहद का मास्क बेहतरीन समझा जाता है। दही जिल्द को ठंडक देता है, जबकि शहद एक कुदरती मॉइस्चराइज़र है। एक खाने का चम्मच दही में आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट लगाएं। इससे जल्द निरम, निखरी हुई और ताज़ा दिखाई देती है। हफ्ते में 2 बार इस मास्क का इस्तेमाल जिल्द की खुश्की को नुमाया तौर पर कम करता है। और जिनकी आयली जिल्द है, आयली जिल्द के लिए बेसन और लीमू का मास्क बहुत मौसर है। 1 चम्मच बेसन में चंद कतरे लीमू का रस और थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। ये न सिर्फ इजाफी तेल कम करता है बल्कि चेहरे का रंग भी साफ करता है। माहिरीन ताकीद करते हैं कि हसास जिल्द वाले लीमू की मिकदार कम रखें और पहले छोटे से हिस्से पर टेस्ट ज़रूर करें। कि घर में आम दस्तयाब खीरा भी जिल्द को तरोताज़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है। खीरे के टुकड़े आंखों और चेहरों पर रखने से न सिर्फ सूजन कम होती है बल्कि आंखों के हल्के हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। गर्मी में बहुत से स्किन केयर जो एक्सपर्ट हैं वो खीरे का जूस बतौर फ्रेश डोनर इस्तेमाल करने का मशवरा भी देते हैं। एक और आसान घरेलू टिप एलोवेरा जेल है। ये जिल्द के लिए निहायत शानदार नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। अगर घर में एलोवेरा का पौधा मौजूद है तो इसके पत्ते से निकला हुआ ताज़ा जेल
बराह रास्त चेहरे पर लगाया जा सकता है। इससे जल्द न सिर्फ ठंडी महसूस होती है बल्कि दानों और लाली में भी लाल जो हो जाती है चेहरे, उसमें भी कमी आती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि चाहे आप कितनी ही क्रीमें और मास्क इस्तेमाल कर दें, जल्द की हकीकी तज़की अंदरूनी सेहत से जुड़ी है। मुनासिब पानी पीना, नींद पूरी करना और मतवाज़न ग़िज़ा जल्द के लिए हुस्न का बुनियादी राज हैं। घरेलू टिप्स और नताइज को मज़ीद बेहतर बनाने में शानदार किरदार अदा करती है। एक बड़ी रिसर्च में आई है कि अगर हम 5 वक्त जो नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज से जो हमारे अज़लात हैं वो उससे पूरा जिस्म और पूरी जो है तवानाई फ्रेश रहती है। तो ये सेहत के बारे में था। आगे चलते हैं दीगर खबरों। पाकिस्तान में पहली बार रोबोटिक सर्जरी पर मबनी वेब सीरीज का प्रीमियर लॉन्च। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ वेयरोलॉजी SUT की जानिब से पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी पर मबनी पहली वेब सीरीज का प्रीमियर लॉन्च कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस वेब सीरीज में जदीद तर्ज जराही की ज़रूरत, दरपेश चैलेंजेस और इसके मुस्तकबिल पर रोशनी डाली गई है। सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि इसमें अस्पताल के असल मरीज़ों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर मुश्तमिल असल वाक़यात को फिल्माया गया है, जिससे नाज़रीन को रोबोटिक सर्जरी के पेश नज़र इसके अमल को हकीकी अंदाज में समझने में मदद मिलती है। इस हवाले से न्यू प्लेक्स सिनेमा में मुनक्किदा प्रीमियर की तकरीब के दौरान SIUT के रोबोटिक सर्जन और ट्रस्टी डॉक्टर इरफान रिजवी ने न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान के बारे में ये मनफी तासुर सरासर गलत है कि यहाँ तरक्की, जदीद इलाज या आलमी मेयार का काम सामने नहीं आता। हकीकत इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जिनकी मिसाल दुनिया के बहुत कम ममालिक में मिलती हैं। यहाँ जदीद तर्ज जराही आम और गरीब मरीजों को दस्तरस में है, जहाँ मुफ्त इलाज के साथ साथ मरीजों की इज्जत नफ्स को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ एक खुश आइंद पेशरफ्त है, जिससे हमारे सर्जन बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला कर सकेंगे और मरीज़ इस जदीद तकनीक से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, एक खबर दे कि भारतीय बच्चा शतरंज की तारीख का कम उम्र खिलाड़ी करार। भारत से FIDE से ताल्लुक़ रखने वाला 3 साला बच्चा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जानिब से ऑफिशियल रेटिंग मिलने के बाद शतरंज की तारीख का सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गया। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक मध्य प्रदेश के इलाके सागर से ताल्लुक़ रखने वाले सरोगिया सिंह कशुआ सिर्फ 3 साल 7 माह और 20 दिन के थे कि उनकी जानिब से रेटिंग दी गई। इससे कबल ये FID जब इनको रिकॉर्ड कोलकाता के उन्हें सरकार ने नवंबर 2024 में हासिल किया था। इस रैंक को हासिल करने के लिए किसी भी खिलाड़ी को मंजूर शुदा मुकाबलों में 5 रेटेड खिलाड़ियों के खिलाफ FID खेलना होता है और कम से कम 1 मैच ड्रा या जीतना होता है, जो सरोगिया ने मध्य प्रदेश और भारत के दीगर इलाकों में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में 3 मौके पर किया। 3 साला खिलाड़ी का फिलहाल नर्सरी में दाखिला हुआ है, लेकिन इनकी रेटिंग 1572 है, जो कि बहुत बड़ी उम्र के खिलाड़ियों से बहुत बेहतर है। तो ये आज की न्यूज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूज़ में जल्दी हाजिर रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।